तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो लिटरली किसी रिसर्च या डेटा के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही डीप और इमोशनल कहानी है। मतलब सोचिए कि जब कोई लेजेंड फिजिकली इस दुनिया से चला जाता है तो असल में पीछे छूटता क्या है। द लास्ट राइड, एक लेजेंड की आखिरी गूंज, ये टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है आज की इस चर्चा के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कला और कलाकार कैसे हमेशा के लिए हमारे बीच रह जाते हैं। अब जरा इस कोट पर गौर कीजिए। कुछ लोग दुनिया छोड़ जाते हैं लेकिन उनकी आवाज कभी नहीं मरती। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, राइट? ये उस एक रात की असलियत है जब पूरा का पूरा पंजाब, सच कहूं तो पूरा का पूरा रीजन, एक गहरे सदमे में था। उस रात पता है क्या हुआ? हर कोई बस एक ही चीज से जुड़ा था और वो था एक गाना जो हर जगह बस लूप पर बज रहा था, द लास्ट राइड। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि एक आवाज कैसे मौत की हदों को भी पार कर सकती है। तो चलिए कहानी के इस पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक अधूरी रात। इमेजिन कीजिए, हल्की हल्की बारिश हो रही है, एक बिल्कुल शांत कमरा है और वहां एक यंग फैन आरव बिल्कुल अकेला बैठा है। उसके फोन पर सिर्फ एक ही गाना बार बार रिपीट हो रहा है, द लास्ट राइड। मतलब जब हम गहरे दुख में होते हैं ना, तो कैसे खुद को पूरी दुनिया से कट ऑफ कर लेते हैं, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आरव का ये अकेलापन और उस म्यूजिक में इस कदर डूब जाना, ये हमें बताता है कि एक आर्टिस्ट का अपने फैंस पर कितना गहरा असर होता है। अब सवाल ये है कि आखिर कोई उस गाने को इतनी शिद्दत से क्यों सुन रहा था। देखिए, ये रिश्ता सिर्फ एक सिंगर और लिसनर का नहीं था। सिद्धू सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक इंस्पिरेशन थे। उनका संगीत ना एक शील्ड की तरह काम करता था। मतलब जब दुनिया आपको कमजोर साबित करने पे तुली हो, तब ऐसा ही म्यूजिक एक रक्षा कवच बन जाता है, आपको अंदर से मजबूत बनाता है। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि आर्ट कैसे मुश्किल वक्त में हमारी मेंटल और इमोशनल ढाल बन जाती है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगले हिस्से में दर्द और भविष्यवाणी। अब इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ वो फैन है जो इस म्यूजिक के जरिए खुद को एकदम अनस्टॉपेबल और मजबूत फील कर रहा था, और अचानक से टीवी स्क्रीन पर एक दिल दहला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है, सिद्धू मूसेवाला नहीं रहे। सीरियसली, ये कंट्रास्ट कितना भयानक है। सोचिए, जो म्यूजिक किसी के लिए हिम्मत का सबसे बड़ा सोर्स था, वो अचानक से एक ऐसे दुख में कैसे बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस खौफनाक खबर के बाद आरव को यकीन ही नहीं होता। वो वापस अपने हेडफोन लगाता है और तब उसके कानों में गाने की ये लाइन गूंजती है, जवानी च जनाजा उठोगा। मतलब जवानी में जनाजा उठेगा। इस मनहूस खबर के ठीक बाद इन शब्दों को सुनना, ये लिटरली किसी भी फैन के रोंगटे खड़े कर सकता है। आंखों में आंसुओं के साथ इस लाइन की गहराई को महसूस करना एक ऐसा दर्द है जिसे शायद शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। तो क्या सच में कलाकार ने अपने अंत की भविष्यवाणी खुद कर दी थी? जब गाने के बोल और असल जिंदगी की घटनाएं इतनी खौफनाक तरीके से मैच कर जाए ना, तो ये सवाल दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है। ऐसा लगता है जैसे वो लेजेंड अपने ही गानों में अपनी आने वाली कहानी पहले ही लिख चुका था। सच कहूं तो इस ख्याल में ही एक अजीब सी सेरन है। खैर, अब हम कहानी के तीसरे पड़ाव पर आते हैं, ढाबे पर एक मुलाकात। उस रात का टाइमलाइन देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। शुरुआत में पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसा सन्नाटा जो किसी बहुत बड़े सदमे के बाद आता है। फिर वो हल्की बारिश भी रुक जाती है और अचानक दूर एक ढाबे से उसी कलाकार के गाने गूंजने लगते हैं। ये मोमेंट दिखाता है कि वो दुख अब सिर्फ किसी एक बंद कमरे में नहीं था, बल्कि वो बाहर पूरे समाज में फैल चुका था। वहां ढाबे पर मौजूद लोग भी उसी दर्द को उसी संगीत के जरिए महसूस कर रहे थे। और उसी ढाबे पर एक बुजुर्ग आदमी एक बहुत ही गहरी बात कहता है। वो कहता है, बेटा, कलाकार मरते नहीं, उनकी आवाज लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये असल में हमारी संस्कृति की उस समझ को दिखाता है कि कला हमेशा अमर होती है। वो बुजुर्ग आदमी एक पल में जनरेशंस का फासला मिटा देता है, ये समझाते हुए कि शरीर के चले जाने का मतलब कभी भी एक आर्टिस्ट का खत्म होना नहीं होता। और यही बात हमें हमारे आखिरी हिस्से तक ले जाती है। लेजेंड्स कभी नहीं मरते। उस बुजुर्ग की बात सुनकर आरव एकदम चुप हो जाता है। वो उस शांत बिना बारिश वाले आसमान की तरफ देखता है और धीरे से बुदबुदाता है, लेजेंड्स कभी नहीं मरते। ये ना एक ऐसा साइलेंट रियलाइजेशन है, एक ऐसी एक्सेप्टेंस है जो इस बात पर मोहर लगाती है कि महान लोग, महान कलाकार
अपनी कला के जरिए हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। इस पूरी कहानी से हमारे सामने जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि सफ़र भले ही छोटा हो, लेकिन वो पूरी दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ सकता है जो कभी नहीं मिटती। जिंदगी कितनी लंबी है ये मायने नहीं रखता, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है ये मायने रखता है। एक आर्टिस्ट भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उसकी आवाज़ आज भी लाखों लोगों को बिल्कुल आरव की तरह हिम्मत और ताकत दे रही है। और शायद यही होती है किसी लेजेंड की असली लास्ट राइड। ये सिर्फ किसी गाड़ी या किसी रोड ट्रिप की बात नहीं है। ये बात है एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत छोड़ने की जो वक्त और मौत दोनों से परे हो। जब किसी की आवाज़ उसके जाने के सालों बाद भी लोगों का रास्ता रोशन करती रहे, तो सही मायनों में वही उसकी आखिरी सवारी होती है। सोचने वाली बात है ना कि हम सब अपने पीछे इस दुनिया के लिए क्या छोड़कर जाएंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कला और लेगेसी की इस ताकत के बारे में ज़रूर सोचिएगा।